फोर्थ यूनिट में मैंने आपको इसका है पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मेथड बता दी, फिर से आप रिवाइज करके पूरा बैठे होंगे। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स। तो मैक्सिमा मिनिमा फिर से ध्यान रखिए कब होता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो ही मिलेगा, और यदि आर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड आर इज लेस देन 0 तो मैक्सिमा। उल्टा केस हो जाता है, ध्यान रखिए, ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा। और दूसरा, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 तो सैडल पॉइंट्स, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, ना में आपको उच्चिष्ट मिलेगा ना निम्न, उससे ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, सैडल पॉइंट्स। ठीक है, ये सैडल पॉइंट्स। और आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर मतलब जो स्थिति है इज नॉट क्लियर, जो आपका जो केस है वो नॉट क्लियर, मीन्स हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ये फिर से इस बार मैंने रिपीट करवा दिया आपको। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चंस, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई, इन्हीं चारों पांचों क्वेश्चंस में से अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब एक ही टाइप के हैं। मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी और आप इसको ये देख, मैं इसमें आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। और इनको आप फिर 1-2 आप 2-3 मैंने कराया, 1-2 आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई, यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy एंड u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, u बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एंड u इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए बता रही हूँ, ये साइन वाले आते हैं। u बराबर साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, जबकि दूसरे में यहाँ प्लस दे रखा है, ध्यान रखिए। हाँ, तो एक जैसा मत समझना, दोनों में मैथड थोड़ा सा चेंज है, पर वही फॉर टू वेरिएबल हुए। और एक आता है कि यदि एक्स वाई जेड त्रिभुज के कोण हैं और u बराबर दे रखा है आपको, मतलब एक्स वाई जेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंड u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, ये 3 वेरिएबल का हो गया। इसको हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। ठीक है, तीनों एंगल का सम पाई होता है। अब 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस जेड। दोनों साइड पर मैंने लिया साइन, तो साइन ऑफ x प्लस वाई बराबर साइन पाई माइनस जेड, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया वापस साइन जेड। तो साइन एक्स जेड की जगह हम रिप्लेस करेंगे किसको, x प्लस वाई को, तो ये मेरा ये वाला प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन ये वाला इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, सॉरी, ये साइन एक्स पर ये इसमें जाएगा, साइन एक्स साइन वाई एंड जेड की जगह साइन एक्स प्लस वाई। तो अब मैं आपको कोई 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। देखिए कभी कभी आपको केवल दिया रहता है कि एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, इसका आप मैक्सिमा मिनिमा निकालिए, तो आप इसको u मान सकते हैं, f मान सकते हैं। ठीक है, कभी कभी u दिया है तो आप ये न सोचिए कि हमें f के बारे में बताया था, u कहाँ से आ गया, तो उसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई ये सब लेके आप चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली वाली मेथड रहेगी हमारी फर्स्ट स्टेप, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला है मैंने, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y, एक्स का हो गया 1 एंड y इज ए कॉन्स्टेंट, ये हो गया 0, तो ये गया 3x स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। और दूसरा हमने करा इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ मिलेगा हमें प्लस 4y इक्वल टू 0, मतलब माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 मीन्स 4y इक्वल टू 4x, मतलब x इक्वल टू y। ये यहाँ से ये मिले, यहाँ से मतलब हमें एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन ये मिली। तो x इक्वल टू वाई मैंने इसमें पुटअप कर दिया, पुट x इक्वल टू वाई यहाँ पर, तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, y को लिया मैंने कॉमन, यहाँ से मुझे मिलेगा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स y, ये तो यहाँ से मिला y इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा 3y इक्वल टू 4, मतलब y इक्वल टू 4/3। तो y इक्वल टू 0 और 4/3 2 पॉइंट्स मिले।
अब चूंकि x इक्वल टू वाई दे रखा है तो x भी 0 और x का मान 4/3, तो दो वैल्यू मुझे, दो पॉइंट्स मिल गए। तो एक तो हो गया 0 0 और दूसरा क्या हुआ 4/3 4/3, ठीक है, क्योंकि जो मान x y के वही x के भी होंगे, तो एक मान होगा 0 0, दूसरा होगा 4/3 4/3। इनको कहेंगे क्रांतिक बिंदु, जो हमारी वैल्यूज निकलती है उनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये निकले मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैं चेक करूंगी 0 0 पर भी और इस पर भी, दोनों पर अलग अलग चेक करेंगे। पर उसके पहले मैंने स्टेप बताई थी आपको, थर्ड स्टेप कि आप आर एस टी निकालिए। तो आर मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सेकंड ऑर्डर का। तो चूंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स हम निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब हुआ डेल बाय डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की मैंने ये वैल्यू रख दी है 3x² माइनस 4y। तो इसका फिर से पार्शियल करा तो ये हो गया 6x, क्योंकि 4y इज ए कॉन्स्टेंट, ये हो गया 0 6x। एस निकाल लीजिए, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल बाय डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स मैं निकाल चुकी हूँ, इसी का ही हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 0, यहाँ से मिलेगा -4। अब फिर रह गया हमारा टी मीन्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर मीन्स डेल अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, उसका वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो मिला 4। तो इस तरह से मैंने आर एस टी को निकाल चुकी हूँ। अब आर एस टी आपका जो निकल गया है उसको यहाँ रख दीजिए, इसको करिए आप पूरे ब्रैकेट में, मीन्स ये आपका मेन चीज़ हो गई। अब हम 0 0 पर चेक करेंगे, तो 0 0 पर देखेंगे तो x बराबर 0 y बराबर 0, तो इसमें मैंने x बराबर 0 रखा आर में, ये तो पूरी वैल्यू हो गई 0। एस में चूंकि कांस्टेंट है तो ऐसी का ऐसी होगा, और टी भी कांस्टेंट है तो उसमें एक्स वाई रखने पर कोई मीनिंगलेस, मतलब यहाँ पर यही वैल्यू आएंगी। तो यहाँ रहा मेरे को आर एस टी का मैंने मान निकाला। अब मेरी थर्ड स्टेप है आर टी माइनस एस स्क्वायर को फाइंड करना। आर टी माइनस एस स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो मैक्सिमा मिनिमा, और यदि लेस देन 0 होता है तो सैडल पॉइंट्स, मतलब ना मैक्सिमा ना मिनिमा, ये लिखेंगे। अब देखें हम चेक करके हमारा क्या निकल रहा है। तो आर की जगह रखा मैंने 0, टी की जगह रखा 4, तो 0 × 4 माइनस एस स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 0 माइनस, और ये 16, मतलब माइनस का 16, ये वैल्यू होगी लेस देन 0। निगेटिव साइन, साइन देखना हमें, दिस इज अ निगेटिव साइन, निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो इस पॉइंट्स पर 0 0 पर इसका मतलब हुआ न मैक्सिमा न मिनिमा आप लिखेंगे, न नाइदर मैक्सिमा ना नॉर मिनिमा, न तो उच्चिष्ट है न निम्निष्ट है, अर्थात यह प्लान बिंदु है, सैडल पॉइंट। तो प्लान बिंदु निकल गया हमारा। अब दूसरे पॉइंट्स को हम लेंगे, हमारा 2 पॉइंट्स, एक 4/3 4/3 भी निकला है। अब इस पर चेक कर लें, x बराबर 4/3 और y बराबर 4/3, तो 6x मतलब 4/3 रखा, तो 8। s और t ऐसे कैसे रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ध्यान रखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस आर टी न कर देना, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे आर टी और फिर एस स्क्वायर, तो यहाँ पर निकली वैल्यू मेरी 16 मीन्स ग्रेटर देन 0। हाँ, यहाँ ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 निकला है, मतलब मेरा मैक्सिमा या मिनिमा कोई सा भी केस हो सकता है। अब मैं निकालूंगी, इसमें ये निकल गया आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बस मुझे अब चेक करना है आर क्या है। आर यदि मेरा पॉजिटिव है तो मैंने बताया था यदि ये ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट्स पर, मतलब यहाँ पर क्या निकलता है मिनिमा, यहाँ निकला मेरा निम्निष्ट मीन्स 4/3 4/3। ये पॉइंट्स क्या है फंक्शंस का मिनिमा, मिनिमा इस पॉइंट्स पर फंक्शन मिनिमा है, इस पॉइंट्स पर फलन निम्निष्ट है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है तो x और y 4/3 इन दोनों मान को हम कहाँ रख देंगे, दिए हुए फंक्शंस में। दिए हुए फंक्शंस मतलब यहाँ पर रखेंगे आप, इसमें x बराबर 4/3 और y बराबर भी 4/3 इसमें रखेंगे। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है -32/27। तो ये हो जाएगी फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू। इस तरह से प्रॉब्लम्स आपका यहाँ करेंगे आप। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए उसको करके आप देखिए और ग्रुप में मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन और बताऊंगी। गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, पर आपके कमेंट्स के मैडम आपके पढ़ाने से और हमको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ।